नारी का विरोध। धन्यवाद। माननीय अर्चना पांडे जी, माननीय अर्चना पांडे जी, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में बैठ जाओ ऐतिहासिक बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। ये बजट केवल आंकड़ों का कोई शुष्क दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उस संकल्प का प्रतिबिंब है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम बनाने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य संकल्प से सिद्धि तक अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, शास्त्र कहते हैं पहला सुख रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम सुख निरोग काया। मैं विशेष रूप से जनता के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए प्रदेश की सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की सराहना करती हूँ। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। चिकित्सा बुनियादी ढांचा जहां 2017 में हमारे पास 4,540 MBBS सीटें थी, आज मुख्यमंत्री जी के विजन से वह आंकड़ा 12,800 पार कर चुका है। ये मात्र संख्या नहीं, भविष्य के उन हजारों डॉक्टरों की फौज है जो प्रदेश की गरीब जनता की सेवा करेंगे। असाध्य रोगों का उपचार हो रहा है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए भी करोड़ों रुपए का प्रावधान ये दर्शाता है कि ये सरकार संवेदनशील है, जीवन की रक्षा को सर्वोपरि मानती है। शिक्षा ज्ञान का उजियारा और तकनीकी विस्तार भी है। अध्यक्ष जी, शिक्षा वह नींव है जिस पर समृद्ध भविष्य की अट्टालिका खड़ी होती है। मुख्यमंत्री जी ने अनुच्छेद 21A की भावना को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा को तकनीक से जोड़ा है। नियुक्ति और विश्वास, माध्यमिक और अशासकीय विद्यालयों से 43,000 से अधिक शिक्षकों का पारदर्शी चयन युवाओं के प्रति सरकार की ईमानदारी की प्रेरणा है। डिजिटल सशक्तिकरण हो, आर्थिक तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं कहना चाहूं तो बहुत लंबे समय तक इस पर बात कर सकती हूं, लेकिन मैं समझती हूं सदन में सबको अपनी बात रखनी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि दृष्टि 2-3 प्रकार की होती है। एक विकारी दृष्टि होती है, एक शिकारी दृष्टि होती है और एक शिकायती दृष्टि होती है। तो सामने वाले विपक्ष के भाइयों को केवल शिकायत है, शिकायत की दृष्टि से बात करते हैं। परंतु जहां तक निष्कर्ष में अंत में यही कहूंगी कि ये बजट सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करता है। ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विश्वास का बजट है। मैं इसके लिए इस लोक कल्याणकारी बजट का पूर्ण समर्थन करती हूँ। अंत में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए कहना चाहती हूँ कि नेता कौन जो अनीत से लड़ता हो, जो दुर्गुणों से दूर रहता हो, जो काल की चाल को बदल देता हो, जिसमें जोश के साथ होश भी हो, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था भी हो, जो समस्याओं का समाधान भी हो, जो प्रेरक इतिहास रचता हो, जो बातों का बादशाह नहीं करके दिखाता हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी छिबरामऊ विधानसभा जनपद कन्नौज एक कृषि प्रधान एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। मेरे यहाँ आलू के किसान बहुत हैं। आलू किसानों की समस्या है कि आलू की फसल प्रमुख होने के कारण हम आलू के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ के किसान 2 समस्याओं से जूझते हैं। उचित मूल्य न मिल पाना, जब पैदावार होती है तो कभी कभी भाव गिर जाता है, जिसके कारण किसान की लागत भी नहीं निकलती। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनुरोध है कि एक आलू के चिप्स की फैक्ट्री या आलू आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग करती हूँ। GT रोड पर फ्लाईओवर या बाईपास की मांग करती हूँ। छिबरामऊ नगर से गुजरने वाला GT रोड NH 91 NH 34 निकला है, जिस पर आए दिन भारी जाम बना रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गंभीर मरीजों की भी गाड़ी एवं एम्बुलेंस फंसी रहती है। इसके समाधान हेतु नगर के बाहरी हिस्से में सुव्यवस्थित बाईपास या मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की बात रखती हूँ। सौशैया चिकित्सालय है, जिसमें रेफरल सेंटर जैसा हो गया है, जहां गंभीर हादसों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता है। अनुरोध है तत्काल इनकी नियुक्ति की जाए। गुरसाईगंज क्षेत्र में नवीन मंडी का निर्माण कराया जाए, इसके लिए भी सरकार से अनुरोध करती हूँ। छिबरामऊ नगर में तिरंगा तिराहा से पश्चिमी बाईपास का मार्ग अति जीर्ण शीर्ण व जर्जर है, प्रतिदिन जाम रहता है। नव निर्माण हेतु नगर विकास विभाग से बजट आवंटन की अनुरोध रखती हूँ। गुरसाईगंज क्षेत्र में बालिकाओं हेतु कोई राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण
छात्राओं को 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। राजकीय महिला महाविद्यालय गुरसाहिबगंज हेतु भूमि आरक्षित कर दी गई है। मैं छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय की मांग करती हूँ। गुरसाहिबगंज नगर में आए दिन पूर्व क्रॉसिंग पर जाम रहता है, जिसके लिए फ्लाईओवर की मांग करती हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की ओवरलोडिंग की भी गंभीर समस्या है, जिसके कारण किसानों, ग्रामीण उपभोक्ताओं को ओवरलोड ट्रिपिंग के कारण रोस्टर के अनुसार आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए कसावा, समधन, तेरा जाकट 33 kV फीडर बनाए जाने की भी मांग रखती हूँ। छिबरामऊ तालग्राम मार्ग लंबाई 18 किलोमीटर जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जिस पर अधिक संख्या में छोटे बड़े वाहन चलते हैं, जिसकी 2 लेन चौड़ीकरण मार्ग की अति आवश्यकता है। जैसे प्राथमिकता के आधार पर 2 लेन चौड़ीकरण मार्ग के निर्माण की भी मांग रखती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।